एक बच्चा आया मेरे पास अपनी माँ के साथ। उस बच्चे की उम्र लगभग 5 से 6 साल होगी और वो खातून अपने बच्चे के साथ आकर बैठ गई और जो बच्चा था वो खामोशी से बैठ गया कुर्सी पर। और उसके मुंह चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे ना बिल्कुल पुरसुकून टाइप के थे। और वो बच्चा जो था वो कोई बातचीत कुछ नहीं, खामोशी से बैठा हुआ था बिल्कुल। उसकी मदर जो थी वो मुझे उसके बारे में बताने लगी कि बच्चा जो है ना ये बिल्कुल बातचीत नहीं करता और ये मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता, जो मैं कहती हूँ वो नहीं करता और अपने आप में रहता है ये बच्चा। समझ नहीं आती और कि ये क्या हो गया, ऐसे लोग इसको इस तरह बोलते हैं कि इसको तुम दिखाओ, ये प्रॉब्लम क्या है इस बच्चे में, क्या है, मुझे समझ नहीं आती मेरे बच्चे को बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। और वो एक ही चीज़ पसंद करता है कि रूटीन में रहना पसंद करता है। और मेरा बच्चा जो है वो मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। वो बहुत परेशान थी। वो सब ये कह के खामोश हो गई। और आपको पता उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम था? जी, उस बच्चे को बेसिकली ऑटिज्म था। वो बच्चा ऑटिज्म का शिकार था। अप्रैल का महीना जो है बेसिकली अप्रैल में ऑटिज्म के वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इसको ऑटिज्म के हिसाब से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इसको मनाया जाता है। बेसिकली इस तरह के लोग सेमिनार करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इसमें अवेयरनेस देते हैं लोग ऑटिज्म के बारे में। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, सादा अल्फाज में बात करेंगे, ताकि आप जो लोग इसके बारे में पूछना चाहते हैं, अपने बच्चों के बारे में परेशान है कि मेरे बच्चे को बेसिकली मसला क्या है, तो हम वो ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि ऑटिज्म बेसिकली होता क्या है। व्हाट इज ऑटिज्म एग्जैक्टली? ऑटिज्म जो है बेसिकली रेफर किया जाता है टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय द challenges with social skill, repetitive behavior, speech and non-verbal communication। अब हमें ये तो पता चलेगा कि ऑटिज्म इस तरह किसी को बताएंगे उसको बिल्कुल समझ में नहीं आना कि ऑटिज्म में ये मसला क्या होता है। देखिए, ऑटिज्म में बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि सोशल स्किल्स नहीं होते। बच्चा सोशल स्किल्स नहीं, उसके बहुत होते ही नहीं है। वो आप उससे बात करेंगे ना तो वो आपकी बात का जवाब नहीं देगा। वो सोशली नहीं होता, लोगों से मिलना जुलना ये चीज़ें उसको पसंद नहीं होती हैं। और एक ही रूटीन में रहना उसको बहुत पसंद होता है, एक ही काम को बार बार करना उसको पसंद होता है। उसकी स्पीच बहुत कम होती है। उसके साथ साथ उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देखिए एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है और एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जैसे हम बातचीत करते हैं वैसे, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली होता है कि जिसमें बॉडी लैंग्वेज हमारी आ जाती है, हमारे गेस्चर्स आ जाते हैं साथ बात करते हुए, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। तो इन बच्चों में ना तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है और वर्बल में भी इनको प्रॉब्लम होता है, दोनों नहीं होती। इसके साथ साथ हम अब ये जानेंगे कि बेसिकली इसकी मेन वजूहात क्या होती हैं, ये आखिर होता क्यों है ऑटिज्म। ऑटिज्म जो है बेसिकली जेनेटिक होता है। ये बोला जाता है कि जेनेटिक होता है। इसके बारे में अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं कि स्पेसिफिक ये किस जो है ना जीन्स की वजह से होता है, लेकिन ये बात तो है कि ये जेनेटिक होता है। और ये भी कहा जाता है कि फादर की तरफ से जो जीन्स होता है उसमें ये होता है, अक्सर रिसर्चेस में ये भी कहा जाता है। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि देखा गया ज़्यादातर कि जो फ्रैजिल एक्स सिंड्रोम होता है, जो रेट सिंड्रोम होता है, उसकी वजह से उनमें जो ये एसोसिएटेड होते हैं, रिसर्चेस यही शो करती हैं कि जेनेटिक रीज़न है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की, कैसे पता चलेगा। देखिए, ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं ना, मेरे पास कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो क्या करते हैं, एक रैपर होता है उनके पास, जैसे बिस्किट का रैपर हो गया, और वो उसको रब करना, उसके साथ खेलना, कोई भी बिस्किट का रैपर हो गया, किसी भी चीज़ का रैपर हो गया, उसको लेके रब किए जाएंगे, उसके साथ खेले जाएंगे। तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा वो होते हैं, ज़रूरी नहीं वो का बिस्किट का रैपर हो, किसी चीज़ का हो, उसके अलावा कोई भी एक भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑटिज्म के बच्चों को उसके साथ खेलना बहुत पसंद होता है। और वही कि अगर उसकी रूटीन जो है अगर आप थोड़ी सी भी चेंज कर देंगे तो बिल्कुल वो अपसेट हो जाएंगे। उनको समझ में नहीं आएगा कि हमारे साथ क्या हो गया, उनको पसंद नहीं आता चेंज।
और वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, टच, लाइट, साउंड, उनको ऊंचे साउंड्स जो हो गए वो पसंद नहीं होते। बहुत सॉफ्ट सा म्यूज़िक, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना उनको पसंद होती है। तेज़ हार्श लाइट पसंद नहीं होती इन लोगों को। हैंड फ्लैपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं ऐसे बच्चे। तो ये बेसिक सिम्टम्स होती हैं जो इनके बिहेवियर में देखी गई हैं कि इसकी वजह से हम बोल सकते हैं इसको ऑटिज़म। अच्छा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला कि ऑटिज़म के जो पर्सन है वो कैसा दिखता है। इसमें भी देखिए पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, हर इंसान दूसरे इंसान से चेंज है। इसी तरह हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये बच्चा जो है वो बिल्कुल नहीं बात कर रहा या कुछ नहीं पढ़ रहा, सीख रहा, तो ऑटिज़म है। तो ये चेंज होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल सोशल नहीं होते, बहुत अवॉइड करते हैं ऑटिज़म के। कुछ बच्चे जो होते हैं वो सोशल होते हैं, मतलब इस तरह के सोशल होते हैं कि कोई स्ट्रेंजर आ गया तो बैठ जाएंगे। कुछ बच्चे तो इस कदर अनसोशल होते हैं कि वो कोई भी स्ट्रेंजर देखेंगे ना कि भाई इसे मैं नहीं जानता हूँ तो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं आते। सो ये चेंजिंग जो होती है ना, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है इसमें। और एक माँ को कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है? देखिए, इसमें ही मैं आपको बताऊं कि 12 महीने का जो बच्चा होता है ना, 1 साल का जो बच्चा होता है, वो अपने नाम पे रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। तो ये ऑटिज़म का जो बच्चा होता है ना, वो 12 महीने तक अपने नाम पे रिस्पॉन्स भी नहीं करता। आप उसे कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दें, वो उसको फॉलो नहीं करेगा। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो डायग्नोज होते हैं 18 मंथ्स पे ना। बच्चा जो होता है उसकी पेरेंट्स को पता चलता है कि हाँ भाई मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बिल्कुल ही क्या होता है कि वो आप किसी चीज़ की तरफ इशारा करें ना, वो देखो ये क्या चीज़ है, वो देखो, वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा और वो बिल्कुल बात नहीं करेगा। कोई चीज़ सीखेगा भी तो वो बहुत देर तक नहीं सीखेगा। कोई वर्ड जैसे सीख लिया ना उसने तो बहुत देर तक उसको इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको बोलेगा नहीं। ये जो चीज़ें होती ना चीज़ें, इससे हमें स्टार्टिंग में पता चलता है कि बच्चे में ऑटिज़म की ये आ रहा है कि इसको ऑटिज़म हो सकता है। और एक माँ जो है पहचान सकती है कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटिज़म जो है वो वक्त के साथ साथ और शदीद होता चला जाता है। जो उसकी सिम्टम्स होती हैं, जो बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसमें सिविरिटी लेवल बढ़ा जाता है, क्या बढ़ता रहता है या वो ठीक हो सकता है। तो देखिए, एक चीज़ तो देखी गई है कि 3 साल की उम्र तक के जो बच्चे होते हैं ना, कि उनमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं। जो 6 साल की उम्र में जो बच्चा होता है थोड़ा और बेहतर होना शुरू होता है। और जब आगे जाके अर्ली जैसे जैसे उसकी हम एज बढ़ती चली जाती है तो वो बेहतर हो सकता है अगर हम उसका ट्रीटमेंट करवाएं। अब जैसे एक बच्चे का ऑटिज़म है और हम उसको घर में बंद कर लें, कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, कोई उसके ऊपर हम लोग कोई हेल्प नहीं करेंगे उसकी, तो ज़्यादा तो सिवियरिटी लेवल बढ़ता है। जब हम किसी बीमारी का इलाज ना करवाएं या किसी भी चीज़ को ट्रीट ही ना करें, जैसे एक बच्चा है उसको हम पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, एक ही जगह पे बंद कर देंगे, तो क्या उसका आप लेवल आप उसको बोल सकते हैं कि वो ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए? ऐसा नहीं होता। वक्त के साथ साथ जो चेंजिंग होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। उसको पढ़ाना, उसको चीज़ें चेंजिंग करना बच्चों के साथ, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरह ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं वो भी बेहतर हो सकते हैं अगर हम उनके साथ वक्त के साथ साथ बेहतर हो सकते हैं अगर हम उनके साथ उनका ट्रीटमेंट करवाएं, उनका इम्प्रूवमेंट के लिए उनके लिए जो थेरेपीज़ वगैरह होती हैं वो करवाएं। उसके बाद कैसे पता चलेगा? इसका कोई टेस्ट होता है? अक्सर लोग पूछते हैं अच्छा मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक टेस्ट है? देखिए, ऑटिज़म के लिए ना कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है, ब्लड टेस्ट नहीं है जो इससे हमें पता चल जाए कि भाई हाँ भाई इस बच्चे को डायग्नोज हो जाए कि इसको ये डिसऑर्डर है। बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो देखते हैं कि बच्चे के बिहेवियर से उसको डायग्नोज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18 मंथ्स जो होता है ना या उससे भी छोटा जो होता है, अगर उसमें सिम्टम्स आ रही हैं, आपकी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है और कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बच्चा जो है आपकी बात का जवाब नहीं देता, रिस्पॉन्स नहीं करता, तो उससे अर्ली पता चल जाता है कि आपके बच्चे में ऑटिज़म का मसला है। अब हम बात करेंगे ऑटिज़म के बच्चों पे कैन टॉक, क्या वो बोल सकते हैं? देखिए, 40% जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल नहीं बोलते। ये रिसर्चेस हमें बताती हैं
उसके अलावा जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत लिमिटेड लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, बहुत कम। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो वक्त के साथ साथ बोलना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उसका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी करवाएं, कम्युनिकेशन स्किल्स का और इन चीज़ों का अगर जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए तो हो सकता है बोलने की तरफ आ जाए। वही वाली बात कि जितनी जल्दी इसकी हम लोग कर लें, केयर कर लें, तो ज़्यादा बेटर होता है। एक और क्वेश्चन आता है, अक्सर लोग देखते हैं कि हमारा बच्चा तो बोल ही नहीं रहा, स्पीच डिले है, तो ये डेफिनेटली जो है ना ऑटिस्टिक होगा। ऐसा नहीं होता कि अगर आपका बच्चा स्पीच डिले है तो वो ऑटिज़म का शिकार है। तो उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे में और भी जो स्किल्स जो होती हैं उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, सोशल नहीं है, या फिर वो उसके बिहेवियर जो है, सबको देखते हुए हम लोग देखेंगे। जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो डायग्नोज करते हैं, तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि क्या ऑटिज्म जो है वो ख़त्म हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो इसका यही है कि ऑटिज्म जो है इसकी बेसिकली कोई ये नहीं बोल सकता कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, अर्ली इंटरवेंशन, अब लोग कहेंगे ये अर्ली इंटरवेंशन क्या होती हैं। ये बेसिकली स्किल्स होते हैं, ट्रेनिंग की जाती है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जाती है, मतलब बच्चे के जो बिहेवियर होता है ना उसको चेंज करने की कोशिश की जाती है। हम लोग थेरेपीज के ज़रिए, जो प्रोफेशनल होते हैं वो थेरेपीज के ज़रिए कोशिश करते हैं कि बच्चे के बिहेवियर को बेहतर कर सकें, उसको एजुकेशन दे सकें, उसको ट्रीट कर सकें। उसकी जो सिम्टम्स हैं, जो मतलब वो बोल नहीं सकता, वो सोशल नहीं हो सकता, उसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम उसको किस तरीके से उसकी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको चेंज कर सकें, उसके रेपिटेटिव बिहेवियर को, उसके सोशल इंट्रैक्शन को। तो ये सारी चीज़ें जो है ये देखनी होती हैं, और ये जो ट्रीटमेंट होता है ये थेरेपीज के ज़रिए ही होता है। ये तो बात होगी ऑटिज्म की। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो कि ख़ास तौर पर मैंने डिज़ाइन की है। हम लोगों को एप्लीकेशंस मिलती हैं ऑटिज्म के लिए। ये एप्लीकेशन जो है बेसिकली ये एप्लीकेशन मैंने डिज़ाइन की है, और ये एप्लीकेशन जो है ना, आप जाएंगे ना एप्लीकेशन ढूंढेंगे तो इंग्लिश में तो आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, लेकिन आपको एप्लीकेशन जो स्पेशली जो होती है ना उर्दू में, ऑटिज्म की एप्लीकेशन नहीं मिलती, बहुत कम है, इक्की दुक्की होंगी, मुझे तो ज़्यादा नज़र नहीं आई। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑटिज्म के बच्चों के लिए एक एप्लीकेशन बनाती हूँ। सो मैंने ये एप्लीकेशन जो है बेसिकली ऑटिज्म के बच्चों के लिए डिज़ाइन करवाई। इसमें जो हम लोगों ने मैंने उसकी जो एरियाज़ होते हैं ना उस पर कोशिश की कि मैं उस पर करूँ। एक तो आ गया ये सोशल, समाजी और ज़ुबानी। अब ये समाजी में जब हम लोग क्लिक करेगा, ये बच्चों की एप्लीकेशन जो है ना ये हम उसके मोबाइल पे कर सकते हैं, उसके उस पर कर सकते हैं। जो बच्चा खेल रहा होता है गेम्स वगैरह, आप अपने उसकी टैबलेट पे कर दें। तो म्यूज़िक जो है वो भी ऑटिज्म के बच्चों के हिसाब से हमने रखा है। इसलिए जो बच्चा जो होता है ना उसको ये म्यूज़िक बहुत पसंद होता है, सॉफ्ट म्यूज़िक और ये सब चीज़ें। तो रंगों की हर एक चीज़ जो है ना हमने इसमें एप्लीकेशन में इस्तेमाल की है बच्चों के हिसाब से, ऑटिज्म के बच्चों के हिसाब से। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये फर्दर आ जाएंगे। इसमें आ जाएगा मेरा खानदान, क्या चाहिए, खेलकूद। अब जैसे मेरा खानदान आ गया, बच्चे को ये बताना है कि ये आपके पेरेंट्स हैं, ये मेरा फादर है, ये मेरी मदर है, ये मेरी माँ है, मेरा बाप है, ये मेरे बहन भाई हैं। तो उसके हिसाब से बच्चा क्या करेगा, गेम में ये मदर की पिक्चर आ गई उसको लगाएगा, उसके बाद ये फादर की आ गई और फिर उसके बहन भाइयों की आ गई। तो इस तरीके से क्या होता है, जो बच्चा होता है वो सीखेगा कि मेरी माँ है, मेरा बाप है। इसमें मैंने ये किया है कि अगर कोई एप्लीकेशन चाहता है लेना कि ये एप्लीकेशन, तो उसको हम उसके हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फर्दर उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी तस्वीरें लग सकती हैं, जैसे माँ की, बाप की और बहन भाइयों की, जो भी इसकी ख़ानदान में तस्वीरें हैं, हम उसमें ये भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि हम उसमें उसकी तस्वीरें डाल दें, उस बच्चे के हिसाब से उसको डिज़ाइन करें एप्लीकेशन को, कि उसमें फादर मदर उसके बहन भाइयों की तस्वीरें डाल दें। तो जो वो बार बार तस्वीरें रिप्लेस करेगा कि इधर से उधर, कि ये मेरी माँ है,
ये मेरा बाप है, तो क्या होता है उससे बच्चा जो होता है वो उसको बहुत समझ आने लगती है कि हाँ भाई ये मेरे माँ बाप है, वो पहचानना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सोशली तो बातचीत नहीं करता। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली इसमें मेरा खानदान का ये मकसद था। इसके बाद इसमें है क्या चाहिए। अब जैसे बच्चा जो है वो नहीं बताता, ऑटिज्म का बच्चा जो ये भी नहीं बताता कि मुझे क्या चाहिए, उसको चाहिए क्या, तो माएँ बहुत परेशान होती हैं। अब एक बच्चे के पास एप्लीकेशन है, टैब है, अब जैसे इसको क्लिक करेगा तो ये आवाज आ रही है, खाना है, पीना है, सोना है, खेलना है, कपड़े पहनना है, बाथरूम जाना है। सो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो अपनी चीज़ें जो उसको चाहिए, खाना है, पीना है, सोना है, खेलना है, कपड़े पहनना है, नहाना है, वो बच्चा जो है वो आराम से इस चीज़ प्रेस कर देगा। और हम उसको ये सिखाएंगे कि देखो आपको ये चीज़ चाहिए, आप इसको प्रेस कर दो। वो बच्चा प्रेस करेगा, माँ को पता चल जाएगा कि हाँ भी मेरे बच्चे को इस वक्त ये चीज़ की ज़रूरत है, उसको ये चीज़ चाहिए। आपने वापस जाना तो यहाँ से जा सकते हैं और ये फिर से दोबारा आ जाएगा रिफ्रेश। और अभी हम वापस गए, ये जो बच्चे होते हैं इनको फिडेट स्पिनर, कोई चीज़ घूमती हुई इस तरह की बहुत पसंद होती है। फिडेट स्पिनर जो होता है इन लोगों को बहुत पसंद होता है। तो इस गेम में जो बच्चा वो बार बार उंगली से जब इसको फिंगर से घुमाएगा तो ये घूमेगा, तो वो बार बार करना उनको बहुत पसंद आएगा। म्यूजिक सॉफ्ट है, इन्वायरमेंट उनके हिसाब से बनाया गया जो उनको इन्वायरमेंट पसंद होता है, तो वो बच्चे जो होता है वो उसमें बिजी हो जाता है, उसको अच्छा लगता है। अब ये हम होम पेज पे जाते हैं। अब ये आ गया लैंग्वेज पे, हम लोग जाएंगे ज़बानी पे। इसमें हमने रंग मिलाओ, इसमें जैसे ये रेड कलर है, ये येलो हो गया, इसमें शेप्स भी हो गई ना कि जो बच्चों को है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, तो बच्चा कलर भी सीखेगा और वो उसको मैचिंग करना, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, तो बच्चे को ये चीज़ें भी आएंगी और साथ एप्लीकेशन के वो ये चीज़ ये भी सीखेगा। उसके साथ साथ जानवरों की आवाज़, तो इस तरह जानवरों की आवाज़ सुन के बच्चे जो है ना वो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये आवाज़ें सीखेगा वो इनिशियल जो है। इस तरीके से ये एप्लीकेशन जो है वो मैंने ख़ास तौर पे डिज़ाइन करवाई है और हम लोगों ने ये सोचा कि ये एप्लीकेशन जो है हम ऑटिस्टिक बच्चों के लिए करते हैं। इसके अलावा इसमें जो मॉडिफिकेशन अगर कि आपको चाहिए या आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा चेंज हो आपके हिसाब से, बच्चे के हिसाब से, फिर इसमें वो भी चेंजिंग भी हो सकती है कि हम उस बच्चे को जब ट्रीट कर रहे होते हैं, बच्चे को देख रहे होते हैं कि हाँ ये बच्चा बिल्कुल नहीं बोल सकता है, इस पर स्पीच का इतना प्रॉब्लम है हर चीज़ का, तो हम उसको एप्लीकेशन जो होती है बेसिकली ये देते हैं और उसके हिसाब से उसको डिज़ाइन करते हैं और कि हम उसमें और एडिशन कर सकें जो जो उसकी ज़रूरत के मुताबिक है, जो फैमिली हम हिस्ट्री पता चलती है, और फिर उसको पूरा उसके हिसाब से और तैयार करके और बच्चा जो है उसको प्रॉब्लम ना हो बोलने में भी और सोशली इंटरेक्शन कर सके इनके ज़रिए। सो ये इंटरवेंशंस होती हैं जो हम ऑटिज़म के बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं और ऑटिज़म के बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो आज मैं आपको जो एपिसोड है इसमें मैंने आपको ख़ास तौर पे ऑटिज़म के बच्चों के लिए एप्लीकेशन और हमने ये भी जाना कि ऑटिज़म बेसिकली होता है क्या है, उसको हम किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं।
सो अगर आपके इर्द गिर्द आउटिज़म के बच्चे हैं, और जो माएँ, ख़ासतौर पे आज के दिन मैं उन माओं को बोलूँगी कि जो माएँ जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं और उनको स्लूट है, वो अपने बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करती हैं, उनके ट्रीटमेंट करवाती हैं, उनको, आप लोग जो है ना बेसिकली मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने आपको ख़ास तौर पे चुना है। ये बच्चे बहुत मासूम होते हैं, ये बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, और आप जो है ना शहज़ादी हैं। अल्लाह ताला शहज़ादियों को ऐसे बच्चे देता है कि आप उनका ख्याल कर सकती हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया है, आप माँ बाप को, उनके लिए कि आप उनका ख्याल कर सकें, और इसका बहुत बड़ा अजर है और अल्लाह ताला इसका अजर देता है। और आज के दिन ख़ास तौर पे मैं उन माओं को कहती हूँ कि आप लोगों को सलूट है और आप लोगों को सलाम।